भगवान राम को प्रणाम करता हूँ, माँ वीणा पाणी को प्रणाम करता हूँ, मातृशक्ति को प्रणाम करता हूँ। राष्ट्रीय जो सनातन पद्धति का बहुत बड़ा पर्व हमने मना रहे हैं, बहुत समय से यहाँ कवि सम्मेलन हो रहे हैं। लगभग 4 वर्ष बाद 18 या 19 में मैं आया था। इसके बाद आप लोगों के बीच में पुनः उपस्थित हूँ। मुझे पता नहीं मैं क्या सुना कर गया था, क्या सुना कर नहीं गया, लेकिन 2024 आ रहा है। बिल्कुल सुनाओ परमानंद जी। आप तो ये तो जो सुबह सब्जी खाओ ये शाम तक याद न रहे कहीं के खाई। आप तो निश्चिंतों को पढ़ो। यानी सब याद रहे, पड़ोस में की जरूर याद रहे। एक बार यहाँ न पड़ोसी से पूछ ली, भाई साहब आज तुम कद्दू की सब्जी खाई गए? उन्होंने सोचा भाई हाँ भाई साहब खाई। 2 दिन बाद एक खाई, भाई साहब मूली की सब्जी खाई? खाई। उन्होंने दिमाग में यार चक्कर गए जब मारा घर में पड़े जो मैं खाऊं जो पतो लाग गए। एक दिन वो चली गई रिश्तेदारी में, फिर दूसरे दिन के भाई साहब तुम बैगन की खाओगी? ठीक है पतो यार, आज तुम तो रिश्तेदारी में छो, घर में कलेश करवा दिया ने। ये तक तुम उसे पूछ के लाओ, सब्जियां में पूछ के लाओ। वाह वाह, ये बहुत अच्छे आदमी जी साहब। आलिया की शादी न हुई, मैंने एक दिन मजाक में कदी मन यार परमानंद जी मन की अब तो आप भी लुगाई ले आओ। खच भाई साहब सोच तो मैं भी आई रही तो फिर खुनकी लाऊं। जोरदार ताली परमानंद जी के लिए। चलो बोले मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की। चलो सीधो बढ़ जाऊं भाई। राम जी का नाम पे तो आज पूरा देश में जयकारा हो रहा, और जहाँ राम जी को नाम आ जाए वहां तो अपन सब कुछ भूल जावा। भले अशा कतना भी अपन मन मुटाव रहे, चाहे दलगत रहे, चाहे छलगत रहे, चाहे अड़ोस पड़ोस का रहे, पर सब भूल जाओ। 4 पंक्ति में सौंप रहा हूँ। मेरे सम्मुख युवा पीढ़ी बैठी है। मैं बहुत कुछ पढ़ना चाहता हूँ, अगर मुझे याद आए तो चीजें पढ़ूंगा जहां पर मेरा विरोध कभी हुआ था, लेकिन वो पंक्तियां मुझे आज भी याद है। जो आ गई तो पढ़ूंगा, नहीं तो वो पढ़ूंगा जो जुबान पर है। स्वागत। इधर ये बेटियां बैठी है, इधर ये बेटे बैठे हैं। शक्ति दोनों युवा हैं। आज बेटे और बेटी दोनों एक दृष्टिकोण से बराबर है। पहले समाज में बहुत भेदभाव किया जाता रहा होगा, अब उतना नहीं जितना रहा होगा, अब नहीं है। मैं 4 पंक्ति उस पीढ़ी को सौंप रहा हूं जिस पर अपने बुजुर्गों की जिम्मेदारी भी है, अपने कैरियर की जिम्मेदारी भी है, अपने से अनुजों की भी जिम्मेदारी है, और सबसे बड़ी जो जिम्मेदारी उनके कंधों पर है, राष्ट्र की जिम्मेदारी है। जब जब भी युवा बदला है तब तब देश बदला है, दुनिया बदली है। जब जब युवा भटका है तब तब देश भटका है, दुनिया भटकी है। मेरा विषय हमेशा युवा पीढ़ी रहती है। मेरे अग्रज यहाँ बैठे हैं, श्रद्धे दादा मुकुटमणि राज जी, भाई साहब अंदाजी हाड़ोती, मेरे बड़े भैया विष्णु जी विश्वास, मेरा लाडला भाई अखिलेश, और जो आप संचालन कर रहे हैं मेरे भैया, मैं सबको प्रणाम करता हूं और इसको आशीर्वाद देता हूं। बहुत अच्छा पढ़ा, हमेशा अच्छा पढ़ते हो, आज भी बहुत अच्छा पढ़ा है। अनुमति लेता हूं और शुरू करता हूं। स्वागत है भाई साहब लंजे जी। स्वागत। आने वाली पीढ़ियों को राह न दिखा सके तो हम पहले गालियां देते थे, आज भी गालियां देते, लेकिन गालियां देने वालों, इस पीढ़ी में गालियां देने वालों, ये सोचो कि हमने पीढ़ी को दिया क्या है। हमने अगर पीढ़ी को अच्छा दिया है और वो आचरण नहीं करिए तो हमारे अधिकार है गालियां देने का, उनको डांटने का। लेकिन हम जब अच्छा ही नहीं दे पा रहे हैं फिर उनको डांट क्यों रहे हो? संस्कार सिखाना बहुत जरूरी है। हम 300-400 चैनल की संस्कृति में बैठने वाले बच्चे से, और 8 वर्ष के बच्चा जब मोबाइल पर उंगलियां घिसते घिसते उसके पैर घिस गए हैं, और उससे बेचारे से संस्कार की बातें करें, वो क्या जाने। हमारी जिम्मेदारी अब ज्यादा बनती है। पहले भले कितने रामायण होती होगी, महाभारत चलते हुए कथाएं होती होगी, लेकिन माताओं की जिम्मेदारी ज्यादा है। आपने लाडले सन्नों को बचा के रख लो, वरना भटकती संस्कृति में न जाने बचपन कहां तिरोहित होता चला जाएगा। 4 पंक्ति पढ़ रहा हूं।
कि आने वाली पीढ़ियों को राह ना दिखा सके तो पुरखों की बनाई वो निशानी किस काम की। आने वाली पीढ़ियों को राह ना दिखा सके तो पुरखों की बनाई वो निशानी किस काम की। मानवता का भाव ना हो, नैतिकता का ज्ञान ना हो, हास परिहास की कहानी किस काम की। खून में उबाल ना हो, शत्रुओं का काल ना हो, खून में उबाल ना हो, शत्रुओं का काल ना हो, ऐसी जिंदगानी की रवानी किस काम की। अरे देश चलने पर भी जिनका खून नहीं खोलता हो, देश के जवानों की जवानी किस काम की। देश चलने पर भी जिनका खून नहीं खोलता हो, देश के जवानों की जवानी किस काम की। देश के जवानों की जवानी किस काम की। चार पंक्ति दे रहा हूं, भारत के प्रधानमंत्री जी बुराई नहीं कर रहा हूं, बहुत कुछ अच्छा किया है, लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ देश में कमियां हैं, वो मैं कहना चाहता हूं। हम ये वादे करते हैं हमारे नेता, हम भी वादा करते हैं देश बहुत तरक्की कर रहा है, तरक्की कर रहा है, लेकिन पूरी तरह से भी तरक्की नहीं हुई है। मैं उस दिन देश की तरक्की समझूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत विचार हो सकता है, आप मेरे साथ विचार में साथ हो सकते हैं, मेरा विरोध भी कर सकते हैं। जिस दिन देश के वे करोड़ों लोग जो 10 किलो अनाज के लिए, एक किलो के पाउच तेल के लिए और एक आटे के कभी कभी थैले के लिए, कभी 2 किलो दाल के लिए और एक नमक की थैली के लिए जिस दिन कंट्रोल की दुकानों पर लाइन बनाकर खड़े होना बंद कर देंगे, उस दिन समझूंगा कि मेरे देश ने तरक्की की है। कहां से देश की तरक्की हो रही है? नेताओं की तरक्की हो सकती है, कारखाने खरीद सकते हैं, देश की जनता का स्वाभिमान जगाइए। ये जनता जिस दिन कह देगी कि नहीं हमें ये भीख के अनाज नहीं चाहिए, हमें स्वाभिमान का एक भी और अगर हमारे मुंह में जाता है, एक भी निवाला अगर हमारे मुंह में जाता है, तो समझेंगे कि मेरा देश विकास कर गया है। क्या बात है। तब मैं 4 पंक्ति देना चाहता हूं कि भूखे प्यासे मासूमों को निवाला ना दे सके तो खजानों में भरा धन धान किस काम का। भूखे प्यासे मासूमों को निवाला ना दे सके तो खजानों में भरा धन धान किस काम का। भटकी भावी पीढ़ियों को राह ना दिखा सके, भूखे प्यासे मासूमों को निवाला ना दे सके तो खजानों में भरा धन धान किस काम का। बूढ़े माता पिता को घर सहारा ना दे सके तो, बूढ़े माता पिता को घर सहारा ना दे सके तो खजाना, बूढ़े माता पिता को घर सहारा ना दे सके तो करोड़ों में बना वो मकान किस काम का। करोड़ों में बना वो मकान किस काम का। भटकी भावी पीढ़ियों को राह ना दिखा सके तो, भटकी भावी पीढ़ियों को राह ना दिखा सके तो गीता वो कुरान वाला ज्ञान किस काम का। गीता वो कुरान वाला ज्ञान किस काम का। अरे भटकी भावी पीढ़ियों को राह ना दिखा सके तो गीता वो कुरान वाला ज्ञान किस काम का। अनहोनी घटनाओं पर भी दिल नहीं दहलता हो, धरती पे पैदा हुआ इंसान किस काम का। धरती पे पैदा हुआ इंसान किस काम का। धरती पे पैदा हुआ इंसान किस। 4 पंक्ति दे रहा हूं। अब मैं चलता हूं राजनीति की तरफ। यहां जनता की जीत है, किसी नेता किसी पार्टी विशेष की जीत नहीं है, ये आप करोड़ों लोगों की जीत है। जो लोग राम के खिलाफ बोला करते थे, जो लोग ये कहते थे कि मुझे गौ भक्षण का अधिकार है, जो लोग कहते थे कि राम के सबूत दीजिए तब राम को मानेंगे, वो पिछले चुनाव में आपने देखा होगा अपनी काव्य यात्राएं मंदिर मस्जिद और गुरुद्वारों से शुरू कर रही है। इससे बड़ा देश में क्या परिवर्तन चाहती है जनता, तब मैं पढ़ना चाहता हूं। लेकिन जीत जनता के तब मैं पढ़ना चाहता हूं परिवर्तन क्यों हो रहा है। 4 पंक्ति दे रहा हूं, माता बहनों को भी सोच समझना चाहिए। ये आपकी जीत है कि राष्ट्रवादी जब सिंहासन पर आ गए तो वंशवाद वाले सभी आंखें मूंदने लगे। राष्ट्रवादी जब सिंहासन पर आ गए तो वंशवाद वाले सभी आंखें मूंदने लगे। जहां पर डिस्को और पॉप सॉन्ग बजते थे, जहां पर डिस्को और पॉप सॉन्ग बजते थे, वहां देशभक्ति के तराने गूंजने लगे। आज देशभक्ति के तराने गूंजने लगे। कल तक धारा पे कदम नहीं धरते थे, कल तक धारा पे कदम नहीं धरते थे, वही निर्धनों की चौखटों को चूमने लगे, वही निर्धनों की चौखटों को चूमने लगे, वही निर्धनों की चौखटों को चूमने लगे। धर्म आस्था पे जो कुठाराघात करते थे, गली गली मंदिर वो शिवाला ढूंढने लगे, गली गली मंदिर वो शिवाला ढूंढने लगे, गली गली मंदिर। 4 पंक्ति और देना चाहता हूं।
मैं किसी पार्टी का समर्थक या किसी का विरोधी नहीं हूं, लेकिन देश किन हाथों में होना चाहिए मैं संकेत के माध्यम से समझाना चाहता हूं कि हिंदुस्तानी माटी का जो गौरव बढ़ाते रहे, भूल के भी कभी उनकी राह मत रोकना। वाह। हिंदुस्तानी माटी का जो गौरव बढ़ाते रहे, भूल के भी कभी उनकी राह मत रोकना। स्वार्थ भरी राजनीति वाला चोला ओढ़कर भावी पीढ़ियों के पीठ चुरा मत भोंकना, भावी पीढ़ियों के पीठ चुरा मत घोंपना। आजादी से अब तक जलता रहा था मुल्क, आजादी से दशकों तक जलता रहा था मुल्क, फिर से इसे आतंकों की भट्टी में ना झोंकना, फिर से इसे आतंकों की भट्टी में ना झोंकना, फिर से इसे आतंकों की भट्टी में ना झोंकना। जिनकी ताजपोशी पर खुशियां मनाए पाक, उन्हें कभी देश की कमान मत सौंपना, उन्हें कभी देश की कमान मत सौंपना, उन्हें कभी देश की कमान मत सौंपना, उन्हें कभी देश की। भाई वाह 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 वाह, क्या कहने। इससे ज्यादा क्या विरोध लूंगा मैं जिंदगी में, इससे बड़ा दादा यही कर सकता हूं मैं। मंचों में सीधी किसी का नाम नहीं ले सकता, लेकिन देश के लिए इतना ही कर सकता है आपका बेटा, आपका भाई, आपका अनुज, आपका अग्रज। मेरी बहनों, अगर मेरी बातें आपको समझ में आ रही हो, पढ़ी लिखी लड़कियां आज के पढ़ी लिखी कविताएं समझ तो तालियां आप बजाएं तो मुझे लगे कि मेरी कविता आप तक पहुंच रही है। 4 पंक्ति देना चाहता हूं। देश में एक तबका चल रहा है, देश को तोड़ने की पूरी साजिशें हैं। कोई सपने पाल रहा है खालिस्तान के, कोई जयकारे लगा रहा है पाकिस्तान के। मैं जो कहना चाहता हूं, बुलडोजर की याद दिलाना चाहता हूं, बुलडोजर बाबा की याद दिलाना चाहता हूं। आपको लग जाए कि बुलडोजर की जरूरत हर जगह है। चाह नहीं है राजा रानी या फिर सत्ता भोगी की। मैं राजस्थान के लिए भी बोल रहा हूं, मेरा किसी पार्टी से विरोध नहीं है, मेरा व्यक्ति की विचारधारा से विरोध है। जो भी सिंहासन पर आए, इस तरह का प्रबल, ऐसा प्रकांड, ऐसा विद्वान, ऐसा निर्भीक व्यक्ति सिंहासन पर बैठना चाहिए जो चोर डाकू लुटेरों की नकेल कसकर रखे। तब मैं कहना चाहता हूं कि चाह नहीं है राजा रानी या फिर सत्ता भोगी की, आदरणीय प्रणाम करता हूं, चाह नहीं है राजा रानी या फिर सत्ता भोगी की, हमें जरूरत आन पड़ी है यूपी जैसे योगी की। आज जरूरत आन पड़ी है यूपी जैसे योगी की, आज जरूरत आन पड़ी है यूपी जैसे योगी की। तब पढ़ता हूं कि मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चाहे कोई देवालय हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चाहे कोई देवालय हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चाहे कोई देवालय हो, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा चाहे कोई देवालय हो। लाइन निकल गई, मैं आगे कुछ पढ़ूं। हाँ, मैं आज बड़ा साहब, मैं नई पढ़ने के चक्कर में हो रहा है सब मेरे साथ। नहीं मत पढ़ो, पुरानी पढ़ो। मुझे याद, उसको रहने दे, नीचे मल दो, उसे मेरा बैठ ही मेरा कह रहा हूं। मुझे क्या है कि मजबूत पैरों पे मेरे, कोई बात नहीं कि कभी तपस्वी बन जाता सहरा के तपते थोरों में। शहीद की याद करते हैं, उन चेहरों की तरफ चलते हैं जिनकी वजह से आज देश खुशहाल है, देश महफूज है। कभी तपस्वी बन जाता सहरा के तपते थोरों में, ध्रुव तारा बन सकता है मावस के घोर अंधेरों में, ध्रुव तारा बन सकता है मावस के घोर अंधेरों में। जीवन सौंप दिया करता है कभी हिंद महासागर को, जीवन सौंप दिया करता है कभी हिंद महासागर को, और कभी वो ओढ़ लिया करता बर्फीली चादर को, और कभी वो ओढ़ लिया करता बर्फीली चादर को। सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का, सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का, सारा भारत कर्जदार है समर भूमि के वीरों का। कर्ज चुका नहीं सकता भारत अपने अमर शहीदों का, कर्ज चुका नहीं सकता भारत अपने अमर शहीदों का, कर्ज चुका नहीं सकता भारत अपने अमर शहीदों का। भारत इसलिए हमारा मस्तक, भारत माता का मस्तक हिमालय इसलिए ऊंचा है कि सरहद पर हजारों बेटे मस्तक होने के लिए तैयार खड़े हुए करके हम जिंदा है। हमारा भारत खुशहाल है, हमारी सेनाएं मजबूत है, इसलिए हमारा भारत मजबूत है। इसलिए पढ़ना चाहता हूँ, 4 पंक्ति दे रहा हूं, कविता शुरू करता हूं।
कि देशभक्ति नहीं बसती है स्वर्णिम में चार दीवारी में, देशभक्ति नहीं बसती है स्वर्णिम में चार दीवारी में, कभी नहीं मिल सकती है खादी की खातिरदारी में, कभी नहीं मिल सकती है खादी की खातिरदारी में। भूख प्यास को सहकर भी जो स्वाभिमान से जीते हैं, भूख प्यास को सहकर भी जो स्वाभिमान से जीते हैं, रूखा सूखा खा करके जो जल झरनों का पीते हैं, रूखा सूखा खा करके जो जल झरनों का पीते हैं, हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को, हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को, हरा भरा कर देते जो बंजर के कोने कोने को। वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते। भारत की सेना में 10 या 20 पद निकलते हैं साहब, लेकिन हजारों बेटे फॉर्म भरते हैं। ऐसा नहीं उनके घर पर रोटियां नहीं है, ऐसा नहीं घर पर छत नहीं है, सब कुछ है साहब। क्या बात है? बेटे भारत माता का कर्ज अपने लहू के एक एक बूंद से चुकाना चाहते हैं, देश के दुश्मन को धूल चटाना चाहते हैं, वे हमेशा सेनाओं में जाने के लिए, भारतीय सेनाओं में जाने के लिए हमेशा आतुर रहते हैं। तब 4 पंक्ति उनके भाई क्या कहने कि सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं, सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं, सरहद एक बुलाती है तब कई हजार आ जाते हैं, लड़ते लड़ते अमर शहीदों का गौरव पा जाते हैं, लड़ते लड़ते अमर शहीदों का गौरव पा जाते हैं। सिर पर कफन बांध लेते जोखिम गिर के आह्वानों पर, सिर पर कफन बांध लेते जोखिम गिर के आह्वानों पर, हर पीढ़ी इटलाती है उन बेटों के बलिदानों पर, भारत माँ इटलाती है उन बेटों के बलिदानों पर। लेखा जोखा नहीं करते कुछ पाने और कुछ खोने को, लेखा जोखा नहीं रखते कुछ पाने और कुछ खोने को, लेखा जोखा नहीं करते कुछ पाने और कुछ खोने को। वे सपूत ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे सपूत ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे सपूत ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को। 4 पंक्ति और देना चाहता हूं। ये जज्बा होता है, हर काम का आपके भी जज्बा होगा, इन बेटियों के भी होगा कि जीवन में इनको क्या बनना है। ये पढ़ाई की डगर पर चल रही होंगी, ये बेटे पढ़ाई की डगर पर चल रहे होंगे, कंपटीशन की तैयारियां कर रहे होंगे, तो जीवन में निश्चित रूप से अनेक सपने पल रहे होंगे। लेकिन जो सरहद पर जो बेटा खड़ा हुआ है, उसके सिर्फ एक ही सपना है, मेरा देश, ये धरती, ये भारत माता सुरक्षित रहे। तब क्या कहने भाई बाबा कि देशभक्ति का जज्बा होता है जिनके आचरणों में, देशभक्ति का जज्बा होता है जिनके आचरणों में, उन बेटों को सुख मिलता है भारत माँ के चरणों में, उन बेटों को सुख मिलता है भारत माँ के चरणों में। न्योछावर कर देते जो यौवन के सारे सपनों को, न्योछावर कर देते जो यौवन के सारे सपनों को, प्राण गंवा कर खुशियां दे जाते गैरों को अपनों को, प्राण गंवा कर खुशियां दे जाते गैरों को अपनों को। जिनका जीवन नहीं होता है केवल खाने सोने को, जिनका जीवन नहीं होता है केवल खाने सोने को, जिनका जीवन नहीं होता है केवल खाने सोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को, वे बेटे ही जाते हैं सरहद पर मस्तक बोने को। मैंने कहा था पहले कि मुझे सॉलिड जमीन चाहिए, इसलिए प्रॉब्लम है, मुझे पता मेरे माइंड का, ये मेरे माइंड का सेट, मुझे मजबूत जमीन चाहिए नीचे। 4 पंक्ति और दे रहा, भारत का जयकारा बोले, वंदे मातरम बोले, भारत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम। 4 पंक्ति और दे रहा हूं रणखेड़ा के देशभक्त श्रोताओं, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले भारतीय सेना का अपमान किया गया, कुछ लोगों ने अनेक प्रकार की उल्टी सीधी टिप्पणियां की गई कि भारतीय सैनिक यह है, वो है, ऐसे हैं, वैसे हैं। मैं आपकी तरफ से उनको 2 पंक्ति में जवाब देना चाहता हूं, आपको लग जाए कि ये जवाब उनके तमाचा है तो फिर से गुंजायमान करना नील गगन को। 4 पंक्ति दे रहा हूं, पहली उनकी तरफ से जो उन्होंने बोला है, 2 आपकी तरफ से उनके तमाचा जो आपका जवाब होना चाहिए पढ़ रहा हूं। कि कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सैनिक तो मरने को पैदा होता है, कोई कहता सरहद पर मरने का पैसा होता है, कोई कहता सरहद पर मरने का पैसा होता है, कोई कहता जो जीवन में कुछ भी नहीं कर पाता है, कोई कहता जो जीवन भर कुछ भी नहीं कर पाता है।
जो नकाम सा हो जाता है वो सेना में जाता है, जो नकाम सा हो जाता है वो सेना में जाता। जवाब, जो नकाम सा हो जाता है वो सेना में जाता है। अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो, अपनी माँ का दूध पिया तो सेना में जाकर देखो। अरे गाली देने वालों सीने में गोली खाकर देखो, गाली देने वालों सीने में गोली खाकर देखो, गाली देने वालों सीने में गोली खाकर देखो। जागो जागो हिंदू जागो, राम के बेटों जागो। समय आ गया, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये मान लीजिएगा आप, अभी नहीं तो कभी नहीं, ये सोच लीजिएगा। इसलिए जितना करना है कर लीजिएगा। मुझे कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, मेरा किसी पार्टी से किसी व्यक्ति से विरोध नहीं है। मैं अपने राष्ट्र के साथ खड़ा था पहले भी, आज भी मैं देश से बड़ा नहीं, मैं इस धरती का धूल मात्र भी नहीं हूँ, मैं तो अकिंचन हूँ, कुछ भी नहीं हूँ। लेकिन जो भी हूँ मैं अपने देश के गुणगान करता रहूंगा। मैं ये मेरे जीवन का इस उद्देश्य है, वो मैं कर रहा हूँ। 4 पंक्ति आपको दे रहा हूँ कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भगवा का जयकारा है। श्री राम के इस मंच पर जब आपने कल या परसों रावण दहन किया है, रावण गल गया, हम भी कम नहीं है। पेट्रोल छिड़क करके, केरोसिन छिड़क करके आग लगाए, छोड़ेंगे नहीं। ऐसे पाकिस्तान की हालत होने वाली है, ऐसे दुश्मनों की हालत होने वाली है। यही हुआ ना, तो फिर तालियां बजाए एक बार। भारत माता की, दोनों हाथ फिजाओं में लहराने चाहिए, तब लगे कि कवि सम्मेलन चल रहा है रणखेड़ा में। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। कि पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भगवा का जयकारा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भगवा का जयकारा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भगवा का जयकारा है, पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण भगवा का जयकारा है। भारत माँ के बेटों को भगवा प्राणों से प्यारा है, भारत माँ के बेटों को भगवा प्राणों से प्यारा है। भगवा ने पहचान हमारी, भगवा स्वाभिमान है, भगवा है पहचान हमारी, भगवा स्वाभिमान है। भगवा रंग में रंग डाले ये सारा हिंदुस्तान है, भगवा रंग में रंग डाले ये सारा हिंदुस्तान है। भगवा का परचम लहरा दो यूपी वाले योगी जी, भगवा का परचम लहरा दो यूपी वाले योगी जी, भगवा का परचम लहरा दो यूपी वाले योगी जी, भगवा का परचम लहरा दो यूपी वाले योगी जी। भारत विश्व गुरु बनवा दो दिल्ली वाले मोदी जी, भारत विश्व गुरु बनवा दो दिल्ली वाले मोदी जी, भारत विश्व गुरु बनवा दो, भारत विश्व गुरु बनवा दो दिल्ली वाले मोदी जी। बहुत अच्छा पढ़ रहे हो। ये बच्चे तीनों चारों बहुत गर्दन हिला रहे हैं, हाथ खोलिए, गर्दन हिलाने से काम मत चलाइए। ये सब समर्थन तो आप कर रहे हैं, लेकिन ऐसा लग रहा है जैसे मेरी बातों में कोई कहानी सुनाता और उसमें करता हाँ हाँ ताऊ बड़ा अच्छा लग रहा, बोला तो अच्छा, बड़ा अच्छा लग रहा है, बोल पर बोल क्या रहा पता नहीं चल रहा। ये हो रहा, अगर ऐसा ही चल रहा तो ताली बजा दीजिए एक बार। ये ऐसे भी तालियां बजा रहे भाई साहब, बजाते हैं, भला नहीं आ रही समझ में। ये कवियों को भी बजा सकते हैं। मैं ये नहीं कहता हथियार उठाना है, मैं कभी नहीं कहता समर्थन में नहीं हूं खून खराबे के, लेकिन आत्मरक्षा के समर्थन में जरूर हूं। अभी आप लोगों को पता है, कुछ दिन पहले हमारे कुछ भक्तों पर हमले हुए, कुछ भक्तों पर हमले हुए। उन्होंने जो प्रतिशोध में जवाब दिया तो वहां की जो पुलिस थी उन्होंने उनको दंडित किया। भला पहले आप हमारे पास आते। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आपके सम्मुख खड़ा होकर कोई आपके सिर पर लाठी मारे, गोली दागे, कुछ करे, पत्थर मारे, तो क्या पहले पुलिस के पास जाएंगे? आप ये आत्मरक्षा करेंगे? मैं वो आत्मरक्षा की बात कर रहा हूं कि कहां का आत्मरक्षा की बात करनी चाहिए। मैं महावीर और बुद्ध के देश में खड़ा होकर उनके संदेशों की बात कर रहा हूं।
लेकिन जात में रक्षा की बात आए, वहां मेरे राम जी ने भी उठाया, कृष्ण ने भी हथियार उठाया, और उठाया भी सही जो उनके साथ थे। तब मैं पढ़ना चाहता हूं कि जहां अहिंसा के नारों पर हिंसा भारी पड़ जाए, माता बहनों बेटियों शहरों में पढ़ने जाओगी, बहुत कुत्ते पीछे लगेंगे, अपने आप को मजबूत बना लीजिएगा। तब पढ़ना चाहता हूं कि जहां अहिंसा के नारों पर हिंसा भारी पड़ जाए, जहां अहिंसा के नारों पर हिंसा भारी पड़ जाए, और मानवता के मस्तक पर जब दानवता चढ़ जाए, और मानवता के मस्तक पर जब दानवता चढ़ जाए, सीधी उंगली घी ना निकले टेढ़ी करनी पड़ती है, सीधी उंगली घी ना निकले टेढ़ी करनी पड़ती है। समय समय पर आतंकों की नब्ज जकड़नी पड़ती है, समय समय पर आतंकों की नब्ज जकड़नी पड़ती है। मातृभूमि के खातिर जीवन दाव लगाना पड़ता है, मातृभूमि के खातिर जीवन दाव लगाना पड़ता है, जन्मभूमि के खातिर जीवन दाव लगाना पड़ता है। महावीर से क्षमा मांग हथियार उठाना पड़ता है, महावीर से क्षमा मांग हथियार उठाना पड़ता है, महावीर से क्षमा मांग हथियार उठाना पड़ता है। ऐसा क्यों लिखना पड़ता है, ऐसा क्यों पढ़ना पड़ता? हमको मंचों पर 4 पंक्ति दे रहा हूं कि जब भावी पीढ़ी मटमैले ख्वाबों में खो जाती है, जब भावी पीढ़ी मटमैले ख्वाबों में खो जाती है, जब भावी पीढ़ी मटमैले ख्वाबों में खो जाती है, फैशन टीवी के चक्कर में घन चक्कर हो जाती है, मर्यादा के दर्पण धुंधले धुंधले दिखने लगते हैं, मर्यादा के दर्पण धुंधले धुंधले दिखने लगते हैं, संस्कार और मर्यादा पर्दे पर बिकने लगते हैं, संस्कार मर्यादाएं पर्दे पर बिकने लगते हैं। तब वाणी पुत्रों को सोया तेज जगाना पड़ता है, तब वाणी पुत्रों को सोया तेज जगाना पड़ता है, तब वाणी पुत्रों को सोया तेज जगाना पड़ता है। महावीर से क्षमा मांग हथियार उठाना पड़ता है, महावीर से क्षमा मांग हथियार उठाना पड़ता है। महावीर अच्छा भगवान राम विनयन मानत जल्दी जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होय न प्रीत। क्या कहना? घटना पता होगी, सागर को 3 दिन तक बहुत समझाया, लेकिन जब नहीं समझा तो भगवान राम को भी हथियार बाण उठाना पड़ा था। आप लोगों को पता होगा। अंतिम 4 पंक्ति पढ़ करके मैं अपना आस्तन आपसे विदा लेना चाहता हूं। स्वागत कि कृपा सिंधु के समझाने पर भी जब सिंधु ना समझे, दया सिंधु के समझाने पर भी जब सिंधु ना समझे, धीर वीर गंभीर भाव को उनकी कायरता समझे, धीर वीर गंभीर भाव को उनकी कायरता समझे। 3 दिनों तक विनय भाव को बार बार ठुकराता हो, 3 दिनों तक विनय भाव को बार बार ठुकराता हो। तब मर्यादा पुरुषोत्तम को रूप दिखाना पड़ता है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम को रूप दिखाना पड़ता है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम को रूप दिखाना पड़ता है, तब मर्यादा पुरुषोत्तम को रूप दिखाना पड़ता है। और धनुष के प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाना पड़ता है, और धनुष के प्रत्यंचा पर बाण चढ़ाना पड़ता है। भारत माता की, भारत माता की जय। वंदे वंदे, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।